बड़ा वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करे। हकीकत में बड़ा वह तो होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समझे। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, चाणक्य नीति की एक लोकोक्ति है कि बड़ा वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करें, अभी तो बड़ा वह होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समझे। अर्थात बड़ा वह होता है जो व्यक्ति हर दृष्टिकोण में स्वयं को संयमित रखे, समय के साथ अपने अंदर बदलाव न लाए और अपने पास जो भी संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए सदैव परमार्थ में उनका सदुपयोग करें। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन, तो दिसंबर के महीने में क्या खास है मीन राशि वाले जातकों के लिए। इंग्लिश कैलेंडर का अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना, और हमारे यहां कहा जाता है कि यदि किसी वर्ष का आरंभ आपके लिए बहुत अच्छा ना हुआ हो, अथवा किसी मास का आरंभ आपके लिए बहुत अच्छा ना हुआ हो, लेकिन यदि उस वर्ष अथवा महीना का समापन बहुत अच्छे से हो जाए तो उस महीने की कड़वी यादों को भी आप भूल जाते हैं और उस मंथ को भी आप अच्छा ही कहते हैं। इसी अनुपात में अंग्रेजी कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना, उसके पिटारे में क्या खास है आपके लिए, अर्थात मीन राशि वालों के लिए। दिसंबर के महीने में ऐसा कौन सा कलर होगा जिसको पहनने से मीन राशि के जातक पूरे महीने को अपने मुट्ठी में समाहित कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स पर यदि मीन राशि वाले जातक कार्य करते हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स पर यदि आप भूमि वाहन वाहन खरीदते हैं तो उस अचल संपत्ति का आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। ठीक इसके विपरीत मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिन पर आपको सर्वाधिक सावधानी रखनी है। दिसंबर सन 2023 के महीने में ऐसी कौन कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स पर वाहन चलाते समय आपने विशेष सावधानी रखनी है, जिन तारीख पर आपने किसी से भी उलझना नहीं है, मतभेद नहीं करने हैं। और साथ ही साथ दिसंबर के महीने में ऐसी कौन सी डेट्स होंगी जिन डेट्स पर आपने ऑफिस में जाकर सर्वाधिक सावधानी पूर्वक अपना कार्य करना है, अथवा अपने बिजनेस के कोई भी डील नहीं करनी है। अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने वर्कर के साथ अपने बहुत सौम्यता से पेश आना। यह सब आप इस एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्रिका की व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, कार्यालय, फैक्ट्री या दुकान से संबंधित वास्तु परीक्षण निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अथवा दिल्ली अथवा नोएडा मेरे ऑफिस में आकर आप व्यक्तिगत तौर से मेरे से मिल भी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आधुनिक युग विज्ञान के साथ इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया का भी है, और समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय के साथ स्वयं को बदल लेता है। इसी कड़ी में हमारा प्रयास रहता है कि ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको प्रदान की जाए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सटीक जानकारी के लिए, आध्यात्म, अंक ज्योतिष से संबंधित सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।
तथा बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे पहले से ही दर्शक हैं और आपको पता है कि हर वीडियो, प्रत्येक एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हर एपिसोड को आप पूरा देखें, क्योंकि आप इस बात से भली भांति वाकिफ है कि हमारा प्रयास होता है समस्या आपकी, समाधान हमारा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की कि दिसंबर के महीने में मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यवसाय में क्या स्थितियां रहेंगी, घर परिवार का सानिध्य कैसे प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं दिसंबर का ग्रह गोचर। यदि आपकी राशि है मीन, तो दिसंबर के महीने में आप समझ लीजिए कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 13 दिसंबर को बुध ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में बकरी चाल को आगे चलेंगे। तदुपरांत 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से आगे बढ़ते हुए धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो धनु संक्रांति के नाम से जानी जाएगी। 25 दिसंबर को शुक्र ग्रह भी वृश्चिक राशि से आगे निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ मंगल ग्रह भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे 28 दिसंबर को। तदुपरांत बुध ग्रह 28 दिसंबर को अपनी चाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस वर्ष की जो अंतिम तिथि होगी, या आप उसको दूसरी परिभाषा में कहेंगे, वर्ष 2023 की जो लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, आप ये भी कह सकते हैं दिसंबर महीने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में रहते हुए मार्गी गति पे आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, दिसंबर में कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन डेट्स का आपको सर्वाधिक ख्याल रखना है। कौन कौन सी डेट्स हैं? आपकी पत्रिका कहती है, यदि आपकी राशि है मीन, तो सबसे पहले आप डेट नोट कर लें 9, 10, 18, 19 और 26, 27 और 28। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। 9th और 10th दिसंबर, 18th और 19th दिसंबर, 26, 27 एंड 28 दिसंबर। इन डेट्स पर आपने दिसंबर के महीने में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना। इन डेट्स पर आपने वाहन से संबंधित सर्वाधिक सावधानी रखनी है। इन डेट्स पर आपने किसी से भी उलझना नहीं है, मतभेद में नहीं रहना है और इन डेट्स पर आपने हर तरह से विशेष सावधानी स्वयं के लिए रखनी है। ठीक इसके विपरीत दिसंबर के महीने में कुछ डेट्स ऐसी हैं, यदि इन डेट्स का आप लाभ उठाते हैं तो दिसंबर को अपनी मुट्ठी में समाहित कर सकते हैं। कौन कौन सी डेट्स होंगी? 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 29 और 30 दिसंबर। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। कौन कौन सी डेट्स होंगी? 1st, 2nd, 3rd, 11th, 12th, 16th एंड 17th, 29 और 30। दिसंबर की जो डेट्स हैं, यह डेट्स दिसंबर के महीने में आपके लिए सर्वाधिक लाभदायक है। यदि दिसंबर के महीने में आप इन डेट्स का लाभ उठाते हैं तो आपके सितारे कहते हैं आप दिसंबर को पूरी तरह आपसे अपनी मुट्ठी में समाहित कर सकते हैं। आपने भूमि लेनी है, आपने वाहन लेना है, कोई महत्वपूर्ण आपने पेपर देना है, तो दिसंबर का महीना इन डेट्स पे आप करें, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन, आपके पार्टनर की राशि है मीन, आपने बच्चों के माता पिता भाई बहन की किसी की भी राशि है मीन, तो यह एपिसोड व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए ही बना रहे हैं और आप इस एपिसोड को पूरा देखें। आइए बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके राशि में बैठे हुए राहु दृष्टि है केतु की, तो दिसंबर के महीने में आपको खान पान से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही साथ किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना है, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या में योग मेडिटेशन को आप इन्वॉल्व करें, आपको लाभ होगा।
द्वितीय भाव में बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी है, बृहस्पति की पंचम दृष्टि है आपके प्रोफेशन पर। तो दिसंबर के महीने में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं, क्योंकि दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और दसम भाव होता है कर्म का। हमें धन की प्राप्ति किससे होती है? कार्य अर्थात काम से, प्रोफेशन से। तो दिसंबर के महीने में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। परिवार का भरपूर सानिध्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह पहले आपके रहेंगे कहां पर? भाग्य स्थान में, फिर प्रवेश कर जाएंगे कर्म स्थान में। तो परिवार का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा। माता पिता भाई बहन से आपकी लंबी अवधि के बाद आपकी कहने की मुलाकात भी होगी, उनसे आपका मिलन होना सुनिश्चित है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो दिसंबर का महीना आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि में समय की बर्बादी नहीं करनी है, अन्यथा दिसंबर का महीना शिक्षा के लिए आपके लिए सर्वोत्तम है। हाँ, यदि आप गर्भवती महिला हैं तो दिसंबर के महीने में आपको अपने गर्भस्थ शिशु की सर्वाधिक ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि होगी और राहु की शिशु पे दृष्टि होना कई बार गर्भपात की तरफ भी ले जाता है। तो गर्भवती यदि आप महिला हैं तो आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु का विशेष ख्याल रखेंगे दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में यदि आप अविवाहित हैं और यदि आप विवाहित भी हैं तो भी दिसंबर के महीने में आपके अन्यत्र रिलेशन, अट्रैक्शन, अफेयर की संभावना बनती है। आपको उससे दूर रहना होगा, अन्यथा दिक्कतें होंगी। दाम्पत्य जीवन में भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप विवाहित हैं तो दिसंबर के महीने में आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन धर्मपत्नी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ हिडन पार्ट से रिलेटेड किसी भी समस्या को आपने जन्म नहीं देना, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। शुक्र ग्रह मास पर्यंत रहेंगे अष्टम भाव में। तो दिसंबर के महीने में खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा डायबिटिक, मधुमेह से संबंधित, यदि आप फीमेल हैं तो थायराइड से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्य स्थान में सूर्य मंगल, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। दसम भाव में बुध में पहले ही आपको कह चुका हूं प्रोफेशन का अनुकूल समय है। लाभेश और द्वादशेश का आपस में संबंध है। इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो आपकी एक आदत है कि आपके पास वस्तु है फिर भी आप खर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आप संचय करते हैं तो संचय करने से पहले ही आप कहने कि उसके खर्चे की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। अपनी उस आदत से आपको बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा संचय की तरफ बढ़े। दिसंबर का महीना आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का कारण था, लेकिन यदि आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा, अपनी आदत से आप बाहर नहीं निकले, तो आपको भविष्य में मेजर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर के महीने में द्वादश भाव में शनि होना, यात्राओं की भरपूर संभावना है। आपकी पत्रिका कहती शनि ग्रह आपको धार्मिक यात्रा की तरफ भी ले जाएगा, शनि ग्रह आपको पर्यटन के क्षेत्र में भी ले जाएगा, और शनि ग्रह आपको विदेश की तरफ भी, भ्रमण की तरफ जरूर ले जाता है। तो यात्राओं के लिए भरपूर संभावनाएं है। यदि आपकी राशि है मीन तो दिसंबर के महीने क्या करें? आपके सितारे कहते हैं हनुमान चालीसा का नित्य सायंकालीन पाठ करें और सुबह लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। आप नोट कर लें इस बात को। यदि आपकी राशि है मीन तो दिसंबर के महीने में आपने सायंकालीन समय नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रातःकालीन समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलना है, आपका कल्याण होगा। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं कि आप प्रयास करें एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आपके सितारे कहते हैं कि आपने नित्य पिता या पिता समान व्यक्ति की चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलना, अपने कार्य के लिए निकलना है, आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सा कलर ऐसा है दिसंबर के महीने में जिसको पहनने से आपको समृद्धि प्राप्त होगी? आपके सितारे कहते हैं दिसंबर के महीने में आपको पीला वर्ण अधिक यूज करना है। यदि आप पीले वर्ण का प्रयोग करते हैं तो आपको समृद्धि प्राप्त होगी, सारे कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कौन सा कलर ऐसा है दिसंबर के महीने में जिसका आपने प्रयोग कम से कम करना है? फिरोजी कलर, आसमानी कलर का प्रयोग आप दिसंबर में कतई न करें। करते हैं तो रखी हुई थाली पे ठोकर लगेगी, बिल्कुल ना करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड था आपकी राशि से संबंधित। हमारी एक सीरीज आरंभ हुई थी दिसंबर का महीना, दिसंबर के पिटारे में
क्या खास है, क्या खूब है, क्या महत्वपूर्ण है मेष से मीन राशि वालों के लिए। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास अवश्य ही आपको सार्थक और सफल लगेगा और प्रत्येक एपिसोड से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे अवश्य। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। जय नारायण की नमस्कार।